द्वितीय अध्याय भाग 3। श्रुत मनीन्द्रियस्य। सूत्र। श्रुत मन का विषय है। यहाँ श्रुत शब्द का अर्थ शुद्ध ज्ञान किया है और अनिंद्रिय का अर्थ मन का विषय है। 5 इंद्रियों के अतिरिक्त मन भी एक इंद्रिय है। मन ज्ञान का साधन तो है, पर स्पर्शन आदि इंद्रियों की तरह बाह्य साधन नहीं है, वह आंतरिक साधन है। मन का विषय परिमित नहीं है। बाह्य इंद्रिय केवल मूर्त पदार्थ को और वह भी अंश रूप से ग्रहण करती है, जबकि मन मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों को अनेक रूपों में ग्रहण करता है। मन का कार्य विचार करना है, जिसमें इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए और न ग्रहण किए गए विकास की योग्यता के अनुसार सभी विषय आते हैं। ये विचार ही श्रुत है। उदाहरण के लिए धर्म शब्द कानों में पड़ा, अब धर्म के जितने भी अर्थ और रूप है वे एकदम मस्तिष्क में आ गए। श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, मानव धर्म आदि ये संपूर्ण मनन क्रिया मन के द्वारा हुई। इस अपेक्षा से श्रुत को मन का विषय बताया है। वायनवता नामेकम सूत्रात् वायु काय पर्यंत जीवों की एक इंद्रिया ही होती है। विवेचन। पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय, तेव काय और वायु काय से सब जीवों में मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, इसलिए ये सभी एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। कृमि, पिपीलिका, ब्रह्मर, मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि। सूत्रार्थ। कृमि, चींटी, भंवरा और मनुष्य आदि की क्रमश एक एक इंद्रिय अधिक होती है। संघीय और असंघीय की विचारना। संघीय न समनस्का। सूत्रार्थ। मन वाले जीव संघीय होते हैं। विवेचन। ये हित है और ये अहित, इस प्रकार के गुण दोष विचार को संज्ञा कहते हैं। प्रायः एक इंद्रिय आदि प्रत्येक जीव अपने इष्ट विषय में प्रवृत्ति करता है और अनिष्ट विषय से निवृत्त होता है। फिर भी मन की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई, अतः इसका कारण यह है कि तुलनात्मक अध्ययन, लोक परलोक का विचार, हिताहित का विवेक आदि कार्य ऐसे हैं जो मन के बिना नहीं हो सकते। इस कारण मन की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई है। ये मन जिसको होता है वे संघीय होते हैं, अन्य नहीं। जीवों को संघीय और असंघीय भेद पंचेंद्रिय जीवों में ही पाया जाता है। अन्य एकेंद्रिय से लेकर चौड़ेंद्रिय तक के जीव तो असंज्ञेय ही होते हैं। विग्रह गति संबंधी विचारना। विग्रह गतो कर्मयोग। सूत्रार्थ। विग्रह गति में कार्मण योग रहता है। विवेचन। विग्रह का अर्थ शरीर या देह। विग्रह अर्थात शरीर के लिए जो गति होती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्ति के लिए गमन करना विग्रह गति है। विग्रह गति में जीव के कार्मण काया योग रहता है, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा औदारिक शरीर, देव नारकियों की अपेक्षा विक्रिय शरीर आयु पूरी होते ही छूट जाता है। वह यहाँ कार्मण शरीर और कार्मण योग का भेद समझ ले। कार्मण शरीर, कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। योग, आत्मा प्रदोष को परिस्पंदन। कार्मण शरीर तो जीव के साथ संलग्न रहता ही है। वह अपनी योग शक्ति से कार्मण शरीर को कार्मण काया योग में परिणत कर लेता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करने के लिए योग शक्ति अपेक्षित होती है। अनुश्रेणी गति। सूत्रार्थ। गति श्रेणी के अनुसार होती है। विवेचन। आकाश में जीव और पुद्गल की गति श्रेणी के अनुसार होती है। लोक के मध्य से लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे आकाश के प्रदेश क्रमश श्रेणीबद्ध अर्थात सीधे होते हैं। मरण के समय जब जीव एक भव को छोड़कर दूसरे भव के लिए गमन करते हैं और मुक्त जीव जब ऊर्ध्व गमन करते हैं, तब उनकी गति सीधी ही होती है। जब कोई ऊर्ध्वलोक से अधोलोक व अधोलोक से ऊर्ध्वलोक या तिर्यंग लोक से अधोलोक या ऊर्ध्वलोक जाता है, तब उसकी अवस्था में उसकी गति अनुश्रेणी अर्थात सीधी होती है। अविग्रहा जीवस्य। सूत्रार्थ। मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। अविग्रह अर्थात बिना मोड़ वाली गति। गति 2 प्रकार की होती है। रुजु अर्थात सरल या सीधी, वक्र अर्थात कुटिल या मोड़ वाली। जिस स्थान पर सिद्ध जीव अपना शरीर छोड़ते हैं, वहीं से वे सीधे रज्जु गति से गमन करके सिद्ध शिला के ऊपर एक समय में विराजमान हो जाते हैं। विग्रहवती च संसारीण प्राक चतुर्भय। सूत्रार्थ। संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह सहित होती है। उसमें विग्रह वाली गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक होती है। विवेचन। अंतराल। विग्रह गति का काल जघन्य 1 समय और उत्कृष्ट 4 समय है। जब रुजु गति हो तब 1 ही समय और जब वक्र गति हो तब 2, 3 या 4 समय समझना चाहिए। समय की संख्या मोड़ या घुमाव पर आधारित है। यदि गति मोड़ रहित होती है तो 1 समय लगता है, 1 मोड़ हो तो 2 समय, 2 मोड़ हो तो 3 समय और 3 मोड़ हो तो 4 समय लगते हैं। जीव 4थे समय में तो कहीं ना कहीं नया शरीर नियम से धारण कर लेता है। एक समयो विग्रह। सूत्रार्थ। 1 समय वाली गति विग्रह रहित होती है। विवेचन। बिना मोड़ वाली रुजु गति 1 समय वाली होती है। एकम द्वो वा नाहारक। सूत्रार्थ। विग्रह गति में जीव 1 या 2 समय तक अनाहारी रहता है। विवेचन। मुक्त जीव के लिए तो अंतराल गति में आहार का प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि वह सूक्ष्म और स्थूल सब शरीरों से मुक्त है। परंतु संसारी जीव के लिए आहार का प्रश्न है, क्योंकि उसके अंतराल गति में भी सूक्ष्म शरीर होता ही है। आहार का अर्थ है औदारिक, वैक्रिय, आहारक तथा 6 पर्याप्तियों के युक्त
पुद्गलों का ग्रहण करना। रुजु गति से या दो समय की एक विग्रह वाली गति से जाने वाले अनारक नहीं होते, क्योंकि वे जिस समय में पूर्व शरीर छोड़ते हैं उसी न समय नया स्थान प्राप्त कर लेते हैं। उस समय वे पूर्व भव या नए भव में आहार ले लेते हैं। यही स्थिति एक मोड वाली गति की है, क्योंकि इसके दो समय में से पहला समय पूर्व शरीर के द्वारा ग्रहण किए गए आहार का है और दूसरे समय नए उत्पत्ति स्थान में पहुंचने का है जिसमें आहार लिया जाता है। 3 समय की 2 मोड वाली तथा 4 समय की 3 मोड वाली गति में अनाहारक स्थिति बनती है, अर्थात आहार ग्रहण नहीं करता है। अतएव 2 मोड वाली गति में 1 समय और 3 मोड वाली गति में 2 समय तक जीव अनाहारक रहता है। जन्म के प्रकार। समूर्छन गर्भोपापता जन्म सूत्रार्थ। समूर्छनम गर्भ उपपात, ये जन्म के 3 प्रकार। विवेचन, इस सूत्र के जन्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। समूर्छन, माता पिता के संबंध के बिना ही जब जीव अपने उत्पत्ति स्थान के सभी ओर से विद्यमान शरीर योग्य औदारिक पुद्गलों को ग्रहण करके अपने शरीर का निर्माण करता है, उसे समूर्छन जन्म कहा जाता है। एकेंद्रिय से चौरिंद्रिय तक के सभी जीवों को समूर्छनम जन्म होता है। गर्भज, स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित, वीर्य और रज औदारिक पुद्गलों को जीव जब अपने शरीर रूप परिणित करता है उसे गर्भज जन्म कहा जाता है। उपपात, जब जीव अपने उत्पत्ति स्थान की सर्व दिशाओं में विद्यमान वेक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करके उनसे अपने शरीर का निर्माण करे उसे उपपात जन्म कहते हैं। ये जन्म देव और नारकियों का होता है। योनियों के प्रकार। सचित शीत संवृत्ता सेत्रा मिश्रा शेक शस्त द्योन्य सूत्रार्थ। योनियां 9 प्रकार की है, सचित, शीत और संवृत तथा इनकी प्रतिपक्ष भूत अचित, उष्ण और विवृत तथा मिश्र अर्थात सचिताचित, शीतोष्ण और संवृत विवृत। विवेचन, जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। जिस स्थान में पहले स्थूल शरीर के लिए ग्रहण किए गए पुद्गल कार्बन शरीर के साथ गर्म लोहे में पानी की तरह मिल जाते हैं, उसको योनि कहते हैं। योनियां 9 प्रकार की है। सचित, जीव सहित योनि, मनुष्य या अन्य प्राणी के पेट में जीव उत्पन्न होते हैं उनकी सचित योनि है। अचित, जीव रहित, दीवार, कुर्सी आदि में जीव उत्पन्न होते हैं उनकी योनि अचित कहलाती है। सचित अचित। अचित, जीव रहित, दीवार, कुर्सी आदि में जीव उत्पन्न होते हैं उनकी योनि अचित कहलाती है। सचिताचित, योनि का कुछ भाग जीव सहित और कुछ भाग जीव रहित, मनुष्य के पहनी हुई टोपी इत्यादि में जीव उत्पन्न। शीत, ठंडा स्पर्श वाली, सर्दी में जीव उत्पन्न हो। उष्ण, गर्म स्पर्श वाली, गर्मी में जीव उत्पन्न हो। शीतोष्ण, योनि का कुछ भाग शीत स्पर्श और कुछ भाग उष्ण स्पर्श वाला है, जैसे पानी के खड्डे में सूर्य की गर्मी से पानी के गर्म हो जाने पर जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं। संवृत, ढकी हुई या दबी हुई योनि, बंद पेटी में रखे हुए फलों में जो जीव उत्पन्न है। विवृत, खुली हुई योनि, पानी में जो कोई इत्यादि जीव। संवृत विवृत, योनि का कुछ भाग ढका हुआ और कुछ भाग खुला हुआ हो ऐसे स्थान में उत्पन्न होने वाले जीवों की संवृत विवृत योनि है। गर्भज जन्म। जरा यवंड पोतजानाम गर्भ सूत्रार्थ। जरायुज, अंडज और पोतज जीवों का गर्भ में जन्म होता है। विवेचन, प्रस्तुत सूत्र में गर्भज जीवों के भेद बताए हैं। जरायुज, जो जीव जाल, झिल्ली के समान रक्त और मांस से बड़ी एक प्रकार की थैली से लिपटे हुए पैदा होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि जीव। अंडज, जो जीव अंडे से पैदा होते हैं वे अंडज कहलाते हैं, जैसे मुर्गी, सांप, चिड़िया आदि। पोतज, जो जीव किसी भी प्रकार के आवरण में लिपटे बिना पैदा होते हैं उन्हें पोतज कहते हैं, जैसे हाथी, नेवला, चूहा आदि। ये जीव माता के गर्भ से निकलते ही चलने फिरने लगते हैं। उपपात जन्म। नारक देवानाम उपपात सूत्रार्थ। नारकी और देवों का उपपात जन्म होता है। समूर्छन जन्म। शेषानाम समूर्छनम, शेष जीवों का समूर्छनम जन्म होता है। गर्भज और उपपात जन्म वालों के अतिरिक्त सभी संसारी जीव समूर्छम होते हैं। एकेंद्रिय से लेकर चौरिंद्रिय तक तथा कुछ तिर्यंश, पंचेंद्रिय और मनुष्य भी समूर्छिम होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।